हाँ भाई, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो वीवेंस, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको पता है कि आपका थोड़ा सा पेपर का जो है ना वो फॉर्मेट चेंज हो गया। ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है, सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्या दिमाग लगा, लेकिन कर दिया इन लोगों ने। अब ऑब्जेक्टिव पेपर होने के बाद आधों को लग रहा है कि यार अब तो बहुत आसान है, टिक ही तो मारना है। तो बस मैं आज आपका यही वहम दूर करने आया हूँ कि अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया है तो कहीं ना कहीं खतरा अब ज़्यादा है। सब्जेक्टिव में फिर भी थोड़ा खतरा कम था, लेकिन अब ज़्यादा है। जी हाँ, इस वीडियो को आखिर तक देखना, मैं आपको बताऊँगा कैसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपको और दिक्कत दे सकता है और कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो ज़रा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो अब आने वाला है क्यों इतनी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। अब देखो, नो डाउट आप लोगों को लग रहा होगा कि यार सर क्या बात कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव आगे तो बढ़िया तो है, टिक ही तो मारना है, टिक मारने में क्या है। देखिए सर, पहले सब्जेक्टिव था, लिखना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, तो उसमें ना अपने कहीं ना कहीं नंबर बिगड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर अच्छे मिल जाएंगे। मैं आपको जरा एक छोटी सी बात बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपको दो ही तरह के आंसर का रिजल्ट मिलेगा, या तो कोई आंसर करेक्ट होगा या कोई आंसर इनकरेक्ट होगा। कोई तीसरी यहाँ पे स्टेज ही नहीं होती। आपने कोई भी क्वेश्चन अटेंड करा है, या तो वो सही होगा या गलत होगा, और अगर आपने क्वेश्चन गलत पे टिक मार दिया, टीचर आपका जितना ही खास क्यों ना हो उसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपने से गलत टिक मारे हुए हैं। लेकिन सब्जेक्टिव की बात करूं तो सब्जेक्टिव के अंदर भैया आते हैं कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। एक आता है कि चलो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, एक आता है आंसर आपका बिल्कुल गलत है, और एक आता चलो जी थोड़ा बहुत तो बच्चे ने लिखा ही है, मैंने थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक है। ये तीसरी स्टेज है। ये तीसरी स्टेज है कि हाँ चलो भाई थोड़ा बहुत तो बच्चे ने करा ही है। अब मान लीजिए 5 नंबर का सवाल आता है, 5 मार्क्स का सवाल आता है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ 5 नंबर के 1 क्वेश्चन आते हैं। अब 5 में से मान लो आपने पाँचों वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने लेट सपोज आपने पाँचों के करे, पाँचों गलत मिल गए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस 5 नंबर में अगर आपने कुछ 2-3 लाइन भी लिख दी, अरे जितना ही गलत क्यों ना हो, अगर टीचर थोड़ा सा जानकारी में आपके हुआ तो कम से कम आधा नंबर दे ही देगा आपकी मेहनत देख के। इसका मतलब सब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि 3 ऑप्शन है, या तो आंसर ठीक है, गलत है, या बीच का थोड़ा बहुत ठीक है। आपके जितने भी एग्जाम में मार्क्स आते हैं, आप भी जानते हो उसका मेजर सेगमेंट होता है ये वाला। आपको किसी भी क्वेश्चन में पूरे मार्क्स बहुत ही रेयर मिलते होंगे, 5 नंबर से 5 नंबर बहुत रेयर मिलते, 4.5 4 मिलते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सेक्शन से देखो तो वो जो 5 में से 4.5 नंबर आपको मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 4.5 नंबर वाला आंसर या तो यस में आएगा, नो में आएगा। अगर कोई 5 को टच नहीं कर रहा है, मतलब यस में तो नहीं आ रहा, किस में आएगा? नो में आ जाएगा। तो वहाँ पे नंबर काट देगा और 0 नंबर मिलेगा। इसका मतलब सब्जेक्टिव में आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें से ये सेगमेंट बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर होता है, ये सबसे ज़्यादा सेगमेंट होते हैं। अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो 3 में से 2.5, 4 में से 3.5 ऐसे नंबर आ रहे होते हैं। तो सब्जेक्टिव में आपको ये चीज़ बचा रही थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ कुछ नहीं है। अगर आपने 5 में से 4.5 नंबर का ठीक करा तो आपको 0 नंबर देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है 4.5 नहीं चलता है, पूरे 5 मिलेंगे। पूरे 5 कम मिलेंगे जब पूरे ठीक करोगे। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको सिर्फ हाँ सही या गलत मिलता है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, सही, गलत और एक लगभग ठीक वाली। तो लगभग ठीक में आपको कुछ ना कुछ टीचर नंबर दे ही देता है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, कुछ भी लिख कर आओगे, टीचर कुछ ना आधा नंबर शक्ल देख के दे ही देता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं आने वाली, इसीलिए ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव सेक्शन, अच्छा एक बात, सब्जेक्टिव में आपको अगर एक वर्ड पता हो, 2 वर्ड, तो आप उससे लाइनें क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट में ये काम नहीं है। ऑब्जेक्टिव में जब तक आपके टॉपिक जो है वो मजबूत नहीं होते तब तक आप इसको नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्टिव इतना चुगलन होता ना, IIT, नीट या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है वो सारे का सारे सब क्लियर कर लेते। क्यों है? वो सारे एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो डिफिकल्ट एग्जाम में माने जाते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही क्यों आते हैं? उन्हें पता सब्जेक्टिव कर लेगा, ऑब्जेक्टिव में इसकी बैंड बच जानी है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा डिफिकल्ट है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसमें ये उम्मीद मत लेना कि चल यार मैंने कोई क्वेश्चन में टिक लगाया तो वहाँ पे टीचर नंबर दे देगा और वो आंसर गलत हुआ तो नहीं भाई, गलत हो तो टीचर गलत करेगा, चाहे वो आप ही का पेरेंट क्यों ना। अगर वो पेपर चेक कर रहा है, गलत है तो गलत ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अगर उसको सही नंबर दिए तो वो फिर उसके ऊपर सवाल उठने चालू हो जाएंगे। तो कृपया ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव मोड हुआ है, लाइटली ना लें इस चीज़ों को, अपने इसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। जिसके बच्चे के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव सेक्शन को अच्छे से कर पाता है, और जिसके नहीं होते भाई उसके यहाँ पे फिर लगने होते अच्छे खासे वारे नहीं आ रहे।
तो अब ये करना है। अब सवाल है सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे कैसे, है ना। अब करने का सवाल है कि हम सर करे कैसे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली चीज़ अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। और किसी भी आंसर को जब आप आंसर करते हैं तो उसमें प्रॉपर लॉजिक का इस्तेमाल करिए, सिर्फ रट्टा मार के मत चलिए, आगे दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अभी तो नहीं, खैर मैं आपको, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट में बोलेंगे तो फिर आपके रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हैंडल करा जाता है। तो ये वीडियो बस इस बारे में थी कि आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो जाने की वजह से आप इसको पढ़ाई को लाइट में ना ले। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे जो लिख के प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं, कह रहे सर एग्जाम में लिखना तो है नहीं, अब तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आना है। भैया आपके लिखने वाले सेगमेंट से ही आपका ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन बनता है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो तो अपना भूल जाओ, फिर तो आपका हो गया काम। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, आप लोग अपनी सब्जेक्टिव प्रैक्टिस को बरकरार रखें और जो टॉपिक्स जो टीचर आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, टीचर से डाउट क्लियर करें, तो ही आपका ये हो सकता है। अदरवाइज तो फिर आपको दिक्कत हो जानी है। बाकी आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। जब तक सच रहें, सावधान रहें, देखते रहे मेरी बाजू। टाटा बाय बाय, बाय। हे वीवियंस, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून अकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन। ठीक, तो वीवीएंस बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।